बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, आज हम जुमअतुल मुबारक की फ़जीलत और अहमियत और कुरान मजीद से जुमा की फ़जीलत और हदीस मुबारक से जुमअतुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में बयान करेंगे। नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए तो दौड़ कर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आया करो और अपना काम काज छोड़ दिया करो। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब दिनों से अफजल तरीन दिन जुमअतुल मुबारक का दिन है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी इसी जुमा के दिन हुई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन ही जन्नत में दाखिल किया गया था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन ही जन्नत से बाहर निकाला गया था। जुमा के दिन जल्दी गुस्ल करके मस्जिद में जाने वाले को अल्लाह ताला ऊँट की कुर्बानी जितना सवाब अता फरमाते हैं। और जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। और जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि अल्लाह ताला से जो भी खैर मांगी जाए अल्लाह ताला वो खैर अता करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी जुमा के दिन कबूल हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन ही दुनिया में भेजा गया था और क़यामत भी जुमा के दिन वाक़ई होगी। हर जानवर सुबह से शाम तक जुमा के दिन क़यामत के इंतज़ार में होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा दुरूद भेजा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जुमा में तीन तरह के लोग शरीक होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेपरवाही से जुमा पढ़ते हैं और उनका सवाब भी उसी तरह दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुआ मांगते हुए जुमा में शरीक होते हैं और उनका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। और तीसरे ऐसे लोग शामिल होते हैं जो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आराम और खामोशी और तवज्जो के साथ और लोगों के कंधे नहीं फैलाते, लोगों को तकलीफ़ नहीं देते और जल्दी मस्जिद में पहुँचते हैं। तीसरी किस्म वालों के लिए अल्लाह ताला अगले पूरे हफ्ते के गुनाह मिटा देते हैं और इन्हीं लोगों के लिए ये जुमा आइंदा 10 दिनों के गुनाह मिटाने का ज़रिया बनता है। जिस मुसलमान की वफ़ात जुमा के दिन या जुमा की रात होती है तो अल्लाह ताला उससे क़ब्र की आजमाइश को दूर कर देते हैं। इसी तरह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इसमें दीन के मुकम्मल होने की बात है। ये आयत भी जुमा के दिन ही नाजिल हुई। जुमा के दिन अल्लाह ताला ने अहले किताब को अता किया, यानी यहूदियों और ईसाइयों को अता किया, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ किया तो अल्लाह ताला ने ये मुबारक दिन मुसलमानों के नाम कर दिया। क़यामत भी जुमा के दिन आएगी और सूर भी जुमा के दिन फूंका जाएगा और ये जुमा का दिन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। जुमा आइंदा जुमा के लिए गुनाहों का कफ़ारा और गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाह न किए हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, इसलिए गुस्ल करके और खुशबू लगाकर जुमा की तरफ आया करो। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि जुमा के दिन फरिश्ते आते हैं और 3 जुमे किसी ने बिला उज़र या बग़ैर बीमारी के छोड़ दिए तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से कि जुमा की अज़ानों को उम्मत में तस्लीम कर लिया गया। इसी तरह जुमा के दिन सूरत कहफ़ की तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला दज्जाल की फितने से महफूज रखते हैं। इसलिए इन सारी हदीसों और इन आयात से मालूम होता है कि जुमा का दिन अल्लाह ताला के यहाँ बहुत फजीलत वाला दिन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सारे दिनों से इस दिन को अलग करके मखसूस अपनी इबादत के लिए अपनी इबादत के लिए इसको मुख्तस करें, ताकि हम जुमे की फजीलत से महरूम न रह जाएं और जुमा के दिन जो इनामात और इकरामात अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं हम उसको लेने और हासिल करने की कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जुमा जैसे मुबारक दिन की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।